हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। ये आपका यूथ पब्लिकेशन का बुक है जिसमें आपका सामान्य अध्ययन दिया गया है। ये बीपीएससी टीआरई 4.0 एंड 5.0 के लिए इंपॉर्टेंट बुक होने वाली है, क्योंकि इसमें क्या है कि आपका पॉइंट टू पॉइंट क्विक रिवीजन दिया गया बुलेट फॉर्म में। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन जो होंगे आपके वन ईयर फैक्ट होंगे, जो आपके पीआरटी और टीजीटी, पीजीटी एंड जूनियर सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका थोड़े समय में काफ़ी इसमें कंटेंट दिया गया है, जो भी क्वेश्चंस आपके बीपीएससी द्वारा पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये आपका रहेगा जो मॉडर्न हिस्ट्री है। इससे पहले मैंने एंशिएंट और मिडिएवल हिस्ट्री करा दिया है, और ये मॉडर्न हिस्ट्री में यानी कि आपका आधुनिक भारत के इतिहास में ये आपका फर्स्ट वीडियो रहने वाला है, क्योंकि इसमें प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है और इसमें आपका 2 पार्ट आने वाले हैं। तो आप चैनल पर बने रहेंगे और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ में। ये बुक मैं पूरी कंप्लीट कराने वाला हूँ और इसकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी। और ये आपके सभी जो एग्ज़ाम है बीपीएससी के, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसमें बीपीएससी के सिलेक्टेड है और जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनका सोर्स भी लिखा हुआ है, किस आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं जो आपका आधुनिक भारत का इतिहास है। ये आपका आधुनिक भारत का इतिहास में सबसे पहला इसमें पॉइंट दिया गया, मुगल साम्राज्य का पतन और स्वायत्त राज्यों का उदय। हालांकि वैसे यूरोपियों के आगमन से ही आपका आधुनिक भारत स्टार्ट होता है, लेकिन इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया गया है। तो देखिए इसमें आपका थोड़ा सा जूम करेंगे, बाकी आप देख सकते हैं ये क्वेश्चंस किस एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए, प्लासी युद्ध के पश्चात बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया था। तो ये आपके राजा सिताब राय को किया गया था। ठीक है, बिहार का किया गया था, तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी गया था बीपीएससी की तैयारी में। नेक्स्ट देखिए, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना लड़ी थी, तो ये मुनरो के साथ लड़ी थी, जिसका पूरा नाम था हेक्टर मुनरो। नेक्स्ट देखिए, बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना की थी, मीर कासिम के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखिए, वह पहला भारतीय जो हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य बना था, तो दादा भाई नौरोजी थे। ये द गोल्ड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोले जाते हैं, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हैदर अली ने 1755 में डीडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी, तो ये फ्रेंच विशेषज्ञों की सहायता से की थी। अगला देखिए, जंतर मंतर का निर्माण महाराजा जय सिंह ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपका यूरोपियों और उनकी वाणिज्य कंपनियों का भारत आगमन। देखिए, ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया था, तो वांडीवास के युद्ध में किया गया था। वह अधिनियम जिसके द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, तो 1833 का चार्टर अधिनियम था। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय था, तो ये आपका लॉर्ड लिंटन था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था, तो लॉर्ड क्लाइव। अगला देखिए, 1760 का जो प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध था, अंग्रेजों द्वारा लड़ा गया था, तो ये फ्रांसीसी के द्वारा लड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की अपनी पहली फैक्ट्री जो स्थापित की थी। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम स्थित है कोलकाता में। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग करता था, पुर्तगाल करता था। नेक्स्ट देखिए, मुंबई को पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को दे दिया गया था। उस राजकुमार का नाम था तो चार्ल्स द्वितीय था इसका नाम। भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय अल्फांसो डी अल्बुकर्क को जाता है। ठीक है, ये अल्मीडा अलग है, दूसरा ये दूसरी बार आया था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में हुआ था, तो ये अल्फांसो दी अल्मीडा था इसका। ठीक है, पूरा नाम अल्फांसो दी अल्मीडा था, सॉरी फ्रांसिस्को दी अल्मीडा बोला जाता है इसे। और जो पहला जो आपका आया था पुर्तगाली में शक्ति स्थापित करने का, ये आपका अल्फांसो दी अल्बुकर्क था। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों पर अधिग्रहण किया था उन्होंने। ठीक है, तो ये आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध था। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को सॉडी के स्थान पर हराया था, तो थॉमस वेस्ट था। नेक्स्ट, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, तो ये सूरत में की थी। नेक्स्ट देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी और इस क्षेत्रीय राज्य, देखिए महाराजा रणजीत सिंह का संबंध सुकर चकिया मिसल से था। बिहार के सारण क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था,
सारण में। वह स्थान जो टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था, तो ये श्रीरंगपट्टनम था। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, अगला एमसीक्यू है। देखिए रणजीत सिंह ने प्रसिद्ध जो सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, साफ सुजा से प्राप्त किया था। बंगाल के नवाब ने बंगाल के जो नवाब थे में से प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था, तो ये सिराजुद्दौला था। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवारी प्रदान की थी, तो 15 अगस्त 1765 को की थी। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाया था, तो मोहम्मद रजा खान को बनाया था। वह मुगल बादशाह जिसको वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था, तो शाह आलम द्वितीय था। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी, तो ये टीपू सुल्तान के साथ की थी। बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 22 अक्टूबर 1764। डेट याद रखिएगा, काफी पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव जो हुआ था, किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया, तो 1855 से 56 में बिहार के संथालियों ने किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आया भी था बीपीएससी तैयारी में। ठीक है, संथालन का विद्रोह कब हुआ था आपका? बंगाल में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की गई थी, तो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया था, तो स्थायी बंदोबस्त द्वारा। रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई थी, तो ये तमिलनाडु में प्रारंभ हुई थी सर्वप्रथम। भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग की थी, ये मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन है। देखिए इसकी आपको पीडीएफ चाहिए हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी इसकी प्लेलिस्ट के लिए आप चैनल पर विजिट कीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट भी मिलेगी। बाकी जो बिहार के स्पेशल वीडियोस मैंने कराए हुए एडिटोरिया के, उसके भी वीडियोस मिल जाएंगे। और जो भी आपके एग्जाम हुए उन सभी का एनालिसिस आपको चैनल पर मिलेगा, वो भी एनसीईआरटी और खूब मद्देनजर रखते हुए। देख सकिए भारत में अंग्रेजी शासनकाल का सबसे भयंकर अकाल पड़ा था, तो 1876 से 78 के बीच में। भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश स्ट्रेची आयोग द्वारा की गई थी। मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को प्रारंभ किया गया था थॉमस मुनरो ने। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार मानता है, तो ये था रैयतवाड़ी प्रथा। ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को प्रताड़ित किया था, तो जमींदारों ने। भारत में प्रथम रेलवे लाइन स्थापित की गई थी, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1853 में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैंस बर्डन कहा जाता है। ये कथन है सच्चिदानंद सिन्हा का। नेक्स्ट है पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राजनीतिक गठबंधन के बारे में ये कहा था। कई बंदोबस्त जो परमानेंट सेटलमेंट है ये जमींदारों के साथ किया गया था। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। नेक्स्ट देखिए, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर। नेक्स्ट है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अब देखते हैं 1857 का जो विद्रोह था, काफी पूछा जाता है इसमें क्वेश्चन। देखिए दिल्ली में 1857 के विद्रोह के दौरान नाम मात्र और प्रतीकात्मक नेतृत्व सम्राट बहादुर शाह का था, लेकिन वास्तविक कमान सैनिकों के एक दरबार के पास थी जिसके प्रमुख थे बख्त खां। नेक्स्ट देखिए, रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की थी, तो अफगानों ने की थी। 1857 के विद्रोह को पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था, तो बीडी सावरकर द्वारा किया गया था। बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था तो 1858 में। देखिए बीपीएससी तैयारी में जो आपका जो कैंसिल हुआ था पेपर, उसी में पूछा गया था। ठीक है, तो ये आपके क्रम से दिए गए जो बीपीएससी तैयारी में पूछे गए प्रश्न। नेक्स्ट देखिए, 1857 के विद्रोह के मध्य
नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था? तो नाइब यानी उप नियुक्त किया गया था। ठीक है, इन्होंने अपने आप को नियुक्त किया था। नेक्स्ट देखिए, मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह प्रारंभ किया था, तो ये बैरकपुर से किया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी, तो ग्वालियर में हुई थी। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था, तो बी डी सावरकर को किया था। ठीक है, काफी पूछा गया है पेपर में आपके। नेक्स्ट देखिए, 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह जगदीशपुर स्थान से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जगदीश सिंह आपके जो कुंवर सिंह है, ठीक है, जगदीशपुर से निवास करते हैं और इनके बारे में हर बार आपका टीआरई में एक क्वेश्चन अवश्य आता है। ठीक है, तो पढ़िएगा जरूर से, इनका जो जीवन परिचय उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक क्वेश्चन आपको हर टीआरई में मिलेगा ही मिलेगा। देखिए, पीर अली ने घटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की थी, तो जुलाई 1857 में की थी। बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध बहादुरी के साथ युद्ध किया था, तो बाबू कुंवर सिंह जी ने किया था। 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर था, तो विलियम टेलर था। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, तो ये आपकी मेरठ से प्रारंभ हुई थी। कुंवर सिंह जगदीशपुर प्रविष्ट हुए थे, तो 22 अप्रैल 1858 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये टीआरई में पूछा गया था। देखिए, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, कुंवर सिंह जी ने किया था। मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ बैरकपुर से किया था। नेक्स्ट देखिए, 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ था। ये कथन किसका है? तो डॉक्टर एस.एन. सेन का है। नेक्स्ट देखिए, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक थे वी.डी. सावरकर। देखिए, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया वर्ष 1858 को। वह वर्ष जिसको भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध की तिथि माना जाता है, तो 1857 को माना जाता है। देख देखिए, यहाँ पे दिए गए आपके मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा थी चांदनी चौक से पालमपुर। ठीक है, नेक्स्ट है, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में आरा जगह में शामिल हुए थे। ठीक है, बाबू कुंवर सिंह के बारे में काफी पूछा था क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आरापुर में प्रविष्ट हुए थे। नेक्स्ट देखिए, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था। जगदीशपुर के वह व्यक्ति जिसने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया, तो ये बाबू कुंवर सिंह जी थे। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का गोरखा, सिख, पंजाबी, उत्तर प्रदेश प्रांतों से चयन किया था। नेक्स्ट है, 1857 का विद्रोह लखनऊ में बेगम ऑफ अवध, ठीक है, बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में आगे बढ़ा था। पटना क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो ये प्रभावती देवी थी। नेक्स्ट है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल शामिल की, तो ये आपके दिसंबर 1856 में शामिल की गई थी। इसके बाद आपका ये 1857 में इसकी क्रांति हो गई थी, इसी वजह से हुई थी। नेक्स्ट देखिए, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व ये आपके बिहार से प्रारंभ किया था। वह उर्दू कवि जिसने 1857 के विद्रोह को देखा था, तो ये थे मिर्जा गालिब। ठीक है, ये मिर्जा गालिब थे, प्रमुख शायर थे, बहुत ही प्रसिद्ध शायर थे। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? के थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। वह आयोग जो 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव गठन से संबंधित है, तो ये था आपका पील आयोग। नेक्स्ट है, जगदीशपुर के राजा थे, तो ये बाबू कुंवर सिंह जी थे। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था, ये आपका जगदीशपुर था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण असफल रहा था। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी, तो ये आपकी दी थी सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने दी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है ये। नेक्स्ट देखिए, 1857 के आंदोलन से नाम जुड़ा है आपका तात्या टोपे का। ठीक है, देखिए, अन्य जन आंदोलन देखते हैं 1757 से 1857 के बीच में। देखिए, 1833 से
1832 से 33 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था, बुद्ध भगत ने किया था। नेक्स्ट है ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाला जनजातीय नायक नहीं था, तो आपका सीआर दास नहीं था। नेक्स्ट है 1855 ईस्वी में संताल विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो सिद्धू कानू चांद भैरव थे। ठीक है, तो इसमें मेन जो आपके सिद्धू कानू थे। नेक्स्ट है बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है मुंडा विद्रोह का नेतृत्व जो नेता था आपके बिरसा मुंडा जी थे, इनकी पूजा होती है काफी झारखंड में। ठीक है, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह हुआ सिंह भूमि क्षेत्र में। नेक्स्ट है 1875 ईस्वी के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण था, तो ये महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह हुआ था, जो संथाल विद्रोह हुआ था तो 1855 से 56 ईस्वी के बीच में होता। नेक्स्ट देखिए कुका आंदोलन को संगठित किया था, तो गुरु राम सिंह ने किया था। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया, तो 1895 में किया था। हो मुंडा विद्रोह हुआ था, यह आपका 1820 से 21 के दौरान हुआ था। बिरसा मुंडा के गुरु थे आनंद पांडे जी। नेक्स्ट मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है, तो ये था खोंड, ये खोंड जाति है। भारत में शिक्षा का विकास, ये आपके देखिए 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की डेवियर हेयर ने। नेक्स्ट ये देखिए आपका टीआई 2.0 में पूछा गया। बनारस यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रारंभ किया गया था, तो पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया था। 1885 में पुणे की प्रसिद्ध फर्गुसियन कॉलेज शुरू करने वाले थे, तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी ने। अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया, तो लॉर्ड मैकाले ने 1835 में घोषणा पत्र लाया था। ये हिंदू कॉलेज कोलकाता के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट है भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना डी.के. कर्वे ने की थी। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा सुधार आयोग का नाम था, तो राधा कृष्णन आयोग था। नेक्स्ट है भारतीयों के लिए पाश्चात्य संस्कृति को लागू करने की वकालत की थी, तो लॉर्ड मैकाले जी ने की थी। ठीक है, लॉर्ड मैकाले ने की थी। देखिए यहाँ पे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1906 को। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, ये कथन था टीवी मैकाले का। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, ये आपकी की थी लॉर्ड वेलेजली ने। नेक्स्ट देखिए अगला है आपका भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास। देखिए भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा यहाँ पे प्रचलित हुआ। देखिए अमृत बाजार पत्रिका थी। ठीक है, ये आपका टीआई 3.0 में पूछा गया। नेक्स्ट है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास के आनंद मठ प्रकाशित किया गया था, तो 1882 में किया गया था। नेक्स्ट देखिए लेखक और उनके कार्यों के बारे में जोड़ा सही करना है। देखिए सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी थी। देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में विद्रोह का उल्लेख है, तो ये सन्यासी विद्रोह था। नेक्स्ट है बंगलार माटी बंगलार जल के लेखक जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था, और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में एक राज्य गान के रूप में प्रस्ताव पारित किया है, तो ये आपके डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था 1931 में। नेक्स्ट है बंगाल एवं बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक द्वारा लिखा गया, ये आपके दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट देखिए इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखी गई थी, तो राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई थी। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया गया, तो महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए नामक पुस्तक रचित थी राम मनोहर लोहिया द्वारा। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंस के लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखिए अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था, तो अल हिलाल को संपादित किया गया था। वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे अरविंद घोष। नेक्स्ट देखिए लॉर्ड लिंटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया वर्ष 1878 में। नेक्स्ट देखिए नील खेतीहरों की दुर्दशा
दुर्दशा को दर्शाने वाली पुस्तक नील दर्पण के रचयिता है दीनबंधु मित्र। बहिष्कृत भारत जर्नल शुरू किया गया था बाबा साहब अम्बेडकर ने। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक हैं लाला लाजपत राय। नेक्स्ट देखिए, आपका यहाँ पे मैचिंग दिया गया। देखिए, सच्चिदानंद सिन्हा इंडियन पीपल्स, मोहम्मद अली कॉमरेड अंग्रेजी में, ठीक है, ये आपका बीपीएससी में पूछा गया था मोहम्मद अली के बारे में, ये कॉमरेड। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, एस ए डांगे ये द सोशलिस्ट, ये अंग्रेजी में। नेक्स्ट देखिए, सन 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। नेक्स्ट, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। अगला देखिए, मूकनायक समाचार पत्र से संबद्ध था बी आर अम्बेडकर। अगला देखिए, राजा राम मोहन राय संपादक थे संवाद कौमुदी के। नेक्स्ट है, इंडिया विंस फ्रीडम लिखी गई मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, बंगाली जो कलकत्ता का एक प्रसिद्ध समाचार पत्र था प्रारंभ किया गया था, तो ये आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा प्रारंभ किया था। दो पत्रिकाओं नवजीवन तथा यंग इंडिया का संपादन किया गया था महात्मा गांधी जी द्वारा। नेक्स्ट है, 1913 में उनकी कृति गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। नेक्स्ट है, संवाद कौमुदी समाचार पत्र, ये बंगाल भाषा में प्रकाशित होता था। नेक्स्ट है, आनंद मठ के लेखक थे तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। नेक्स्ट है, एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था, तो ये द टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं था। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची दी गई, द हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर ने लिखी, केसरी बाल गंगाधर तिलक जी ने, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा ने, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था हुंकार। नाउ और नेवर पैम्पलेट लिखा है रहमत अली ने। अभिनव भारत से संबंधित है वीडी सावरकर। नेक्स्ट, मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था लीडर। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया गया था तारकनाथ दास द्वारा। नेक्स्ट, खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को रेड शर्ट्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ उपन्यास का भाग था। इसने लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया। देशेर कथा पुस्तक लिखी थी शाखाराम गणेश देउस्कर ने। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया फॉर इंडियंस किताब लिखी है सी आर दास ने। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडियन के लेखक थे जेम्स मिल। नेक्स्ट है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1901 का लेखक था आरसी दत्त। नेक्स्ट है, गांधी बनाम लेनिन लिखा है श्रीपद डांगे। गीता रैस लिखी है ये आपके बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखी। नेक्स्ट है, पुस्तक 1984 लिखी थी तो जॉर्ज ऑरवेल द्वारा 1984। झंडा गीत लिखा है ये श्यामल दास पार्षद ने। वंदे मातरम गीत लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। इंडिया अर्नेस्ट का लेखक था वैलेंटाइन सिरोल। नेक्स्ट देखिए, बंगला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किया था माइकल मधुसूदन दत्त ने। न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ समाचार पत्रों का संबंध था ये एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक है, ये दोनों ही इनकी समाचार पत्र हैं। अगला देखिए, 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण देखिए, राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया, तो स्वामी विवेकानंद द्वारा। ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था शहरी शिक्षित वर्ग के लिए। आर्य समाज की स्थापना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट प्रारंभ किया था ईवी रामा स्वामी नायकर। नेक्स्ट है, 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किया गया था विलियम जोन्स द्वारा। नेक्स्ट देखिए, युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना का श्रेय है हेनरी विवियन डेरोजियो। नेक्स्ट है,
सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी? ज्योतिबा राव फुले द्वारा। देखिए ये कितनी बार पूछा गया आपका, हर एग्जाम में ही आता आपका सत्यशोधक समाज के बारे में। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। नेक्स्ट देखिए, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी तो 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रनाडे ने। आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती जी ने। यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी सर सैयद अहमद ने। 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था स्वामी विवेकानंद जी ने। सती प्रथा को बंद कराने में लॉर्ड विलियम बेंटिंग का सहयोग किया था राजाराम मोहन राय जी ने। सत्यार्थ प्रकाश संबंधित है, जबकि आर्य समाज से संबंधित है। नेक्स्ट है, गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र निर्गत किया गया था, जबकि साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन ने किया था। वह घटना जिसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है, बहावी आंदोलन। नेक्स्ट, देवबंद के विद्वान जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अबुल कलाम आजाद थे। फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में ताईयूनी आंदोलन चलाया था तो जौनपुर के करामत अली थी। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना हुई थी वर्ष 1909 में। फरेजी आंदोलन की शुरुआत की थी तो हाजी शरीयतुल्लाह ने। नेक्स्ट है, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक। अगर देखिए, वेदों की ओर लौटो ये नारा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में। वह महिला सुधारक, समाज सुधारक जिसको पंडित कहा गया था, तो ये रमाबाई थी, पंडित रमाबाई। अगला देखिए, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी सर विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट है, भारतीयों का वह वर्ग जो पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित था, ये था शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। ब्रिटिश काल में भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून के लिए श्रेय दिया जाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। नेक्स्ट है, अस्पृश्यता जागरूकता अभियान गांधी जी ने प्रारंभ किया था, यह आपका वर्धा से। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया गया था, यह 1856 में। नेक्स्ट है, राजाराम मोहन राय द्वारा सामाजिक धार्मिक आंदोलन की स्थापना की गई थी, जबकि ब्रह्म समाज द्वारा। नेक्स्ट है, सती प्रथा का उन्मूलन किया लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की मैडम ब्लावात्स्की तथा कर्नल एल्कॉट ने। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे विवेकानंद जी। अगर देखिए, नेक्स्ट है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे राजा राम मोहन राय जी। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट देखिए, भारत में नारी आंदोलन प्रारंभ हुआ था, ये ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से। नेक्स्ट देखिए, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 में। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। नेक्स्ट है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित, जबकि आर्य समाज स्थापित है। ठीक है, आत्मीय सभा के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जबकि वर्ष 1897 ईस्वी में। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। महाराष्ट्र के वह समाज सुधारक जिनको लोकहितवादी कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख। भारत में सती प्रथा प्रतिषेध कानून पास किया गया था वर्ष 1829 में। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था गुजरात में। नेक्स्ट देखिए, यंग बंगाल आंदोलन को प्रभावित किया था, जबकि हेनरी विवियन डेरोजी ने। भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया था, जबकि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक थे जमालुद्दीन अफगानी। नेक्स्ट आपका देखिए, किसान विद्रोह एवं आंदोलन के बारे में। देखिए, 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में हस्तक्षेप किया था महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट है, बारदौली सत्याग्रह के नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में अध्यक्ष थे
सहजानंद सरस्वती जी। 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था बगान श्रमिकों की बिना अनुमति के चाय बगान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, ये आपका टीआरई में आया था जो कैंसिल हुआ था। ठीक है, दरभंगा राज्य क्षेत्र में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था स्वामी विद्यानंद ने। देख सके चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सही मायनों में कहा जा सकता है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना। एका आंदोलन के लिए जिम्मेदार है अवध में हरदोई बहराइच आदि के किसान। नेक्स्ट देखिए उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया गया था बिरसा मुंडा ने। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया वल्लभ भाई पटेल ने। किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग किया गया था स्थायी बंदोबस्त द्वारा। नेक्स्ट है मालाबार में मोपला विद्रोह परिणाम था, यह आपके खिलाफत आंदोलन का था। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया राजकुमार शुक्ल ने। नेक्स्ट देखिए 29 नंबर, सॉरी पेज नंबर 29 में देखिए इसमें नवंबर 1936 में भागा अधिकारी पट्टेदारों को जमींदारों के बेदखली प्रयासों से विरुद्ध बहड़िया या मुंगेर में एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया गया था तो बिहार किसान सभा द्वारा। देखिए यहाँ पे बिहार किसान सभा की स्थापना की गई थी 1929 में। चंपारण आंदोलन मुख्यतः नकदी फसल के विरोध में था। तेभागा आंदोलन सन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ था किसान सभा के नेतृत्व में। देख सकिए दक्कन कृषि राहत अधिनियम पारित हुआ था 1879 में। बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का 3/20 भाग अमानत रखा गया जाता था। बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे स्वामी सहजानंद। नेक्स्ट है प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया था की रचना की है दीनबंधु मित्र ने। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र ये था आपका रांची। 1855 में संथालों ने मेजर बारो अंग्रेजर कमांडर को हराया था। किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित हैं मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से। नेक्स्ट है नील विद्रोह हुआ था जबकि बंगाल में। नेक्स्ट है कि रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी, यह संबंधित था नील विद्रोह से। नेक्स्ट है कि 1922 से 23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किया मोहम्मद जुबैर ने। नेक्स्ट है कि 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था, यह आपके केरल में हुआ था। अगला है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था 1936 ईस्वी में। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष चुना गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया 1930 के दशक में। देख सकिए दुखी या दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा का प्रकाश डाला था तो पीर मोहम्मद मुनीस ने। नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम आयोजित की गई लखनऊ में। नेक्स्ट है 1921 में मोपला आंदोलन शाखा थी या आपके असहयोग आंदोलन की। अगला देखिए महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम चंपारण किसान आंदोलन में भाग लिया था। अगला देखिए महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया गया था वासुदेव बलवंत फड़के ने। नेक्स्ट देखिए अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था सरकार को लगान देना बंद करना। नेक्स्ट नाई धोबी बंद सामाजिक बॉयकॉट का एक स्वरूप था जो सन 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। नेक्स्ट महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए अभियोग चलाया गया था 1917 में। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता थे महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट है जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकरण को वेथी नाम से भी जाना जाता है। साराबंदी आंदोलन 1922 प्रारंभ हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। नेक्स्ट देखिए कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं देखिए यहाँ पे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी सर विलियम जोन्स द्वारा।
भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति हुए थे नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट देखिए, मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई थी वर्ष 1884 में, ये आपका तैयारी में दिया गया था। नेक्स्ट है 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, जो आपका 2.0 में पूछा गया। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, केटी तेलंग और काशीनाथ त्र्यंबक। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इंडियन एसोसिएशन ने इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन करके राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। नेक्स्ट देखिए, इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस। नेक्स्ट देखिए, आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बीपीएससी में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके। आपके देखिए यहाँ पे पूरा बीपीएससी तैयारी दिया गया। ठीक है, सभी क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सीएसपी का गठन 1934 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। नेक्स्ट है, कांग्रेस साम्यवादी दल की स्थापना हुई थी तो अक्टूबर 1934 में हुई थी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखिए, 1890 में कोलकाता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था तो वह थी कादम्बिनी गांगुली। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन आपका बंबई में हुआ था 1885 में। ठीक है, डेट याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे तो चित्तरंजन दास जी थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी तो एनी बेसेंट थी। अगला देखिए, 1912 में पटना में आने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे आर.एन. मुदोलकर। ठीक है, मुदोलकर। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था 1922 में। देखिए यहाँ पे लखनऊ जो समझौता हुआ था, लखनऊ समझौता हुआ था आपके 1916 में। ये कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई गई कि ये एक बहुत सूक्ष्म भाग अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है। ये डफरिन द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की बैठक को दर्शाते हैं जहां संसदीय बोर्ड के गठन का फैसला लिया गया था तो 1920 का नागपुर अधिवेशन। नरमपंथियों द्वारा उपयोग में लाई गई प्रार्थना याचिका और विरोध की पद्धति को गरम दल के नेताओं ने नाम दिया था भिक्षावृत्ति की राजनीति का। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। नेक्स्ट है, सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर नियंत्रण हुआ था नरमपंथियों का। नेक्स्ट है, 1888 में इलाहाबाद में दरभंगा के राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी। नेक्स्ट है, अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्रों से। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया 1906 के बाद। नेक्स्ट है, 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। अगला है, भारत का पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम मनाया गया 26 जनवरी 1930 को। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था, ये वर्धा में। वह अधिवेशन जिसमें होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके, कांग्रेस के सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। नेक्स्ट है, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था कामागाटा मारू की घटना थी तो ये आपका जहाज था। ठीक है, कामागाटा मारू। ठीक है, जो भी है आप पढ़ लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था मुंबई में। देखिए ये क्वेश्चन काफी पूछा गया। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी तो ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये बीपीएससी द्वारा कई बार पूछा गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे तो असैनिक सेवक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादाभाई नौरोजी ने। कांग्रेस के गरम दल के संबंधित नेता थे अरविंद घोष। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादाभाई नौरोजी ने।
सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से एक कांग्रेस का दल का पूर्ण विकसित संगठन था? मैसूर। नेक्स्ट देखिए, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। देख सकते हैं, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी राजबाम बंद आंदोलन। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। देखिए, फर्स्ट आपका कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, सेकंड ऑप्शन कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, और तीसरा पॉइंट है कांग्रेस आंदोलन के लोगों की भागीदारी पर। ठीक है, तो तीनों पॉइंट दिए गए। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी तो सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, और सबसे पहली जो महिला थी तो वो आपकी एनी बेसेंट थी, लेकिन यहाँ पे भारतीय पूछा गया तो आपकी सरोजिनी नायडू हो जाएगी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकार का प्रस्ताव 1931 के कराची कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। नेक्स्ट, प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो राजकुमार शुक्ला ने। एक भारतीय महिला राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी वर्ष 1925 में। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता की थी RN मधुलकर ने। अगला देखिए, नेक्स्ट है, सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे तो सुभाष चंद्र बोस जी थे। 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा कहा था तो अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ऑफ हाउस कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा था, तो ये थे उदारवादी दल से। नेक्स्ट है, अब देखिए बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन के बारे में देखते हैं। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में अपनाया गया था, तो ये बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया था शोक दिवस के रूप में। ठीक है, ये TRE 2 में दिया गया था। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा समझा और संगठित किया गया था तो बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को। नेक्स्ट है, वह घटना जिसके दौरान वंदे मातरम गीत एक धार्मिक मंत्र बन गया, तो ये बंगाल विभाजन के दौरान हो गया था आपका। बंगाल विभाजन के विषय में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था, विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी कमी यह रही थी कि वह आंदोलन के लिए मुस्लिम समूह का समर्थन नहीं जुटा पाया था। नेक्स्ट देखिए, स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक था अश्विनी कुमार दत्त। नेक्स्ट आपका देखिए, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में स्वदेशी आंदोलन आपका शुरू हुआ था बंगाल विभाजन के दौरान में। नेक्स्ट है, 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी, तो बिहार में की गई थी। ठीक है, 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी को संगठित किया था BD सावरकर ने। बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष थे सैयद हसन इमाम। ठीक है, तो ये बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष थे सैयद हसन इमाम। 1905 में विभाजन के पश्चात बंगाल एक प्रांत के रूप में पुनः एकीकृत हुआ था 1911 में। 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में 1907 में। बंग के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट है कि भारत में स्वदेशी आंदोलन हुआ था बंगाल विभाजन के विरुद्ध। अगला है, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी तो 19 जुलाई 1905 को की थी। जो आपका ये घोषणा की गई थी प्रभावी रहा था आपका 16 अक्टूबर को। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन 1907 में। नेक्स्ट है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बदली गई थी 1912 में। अब देखिए अगला है, मुस्लिम लीग एवं होम रूल लीग आंदोलन जो भी हुए, देखिएगा
होम रूल लीग आंदोलन से संबद्ध है बाल गंगाधर तिलक जी, एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू जी। नेक्स्ट है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा वर्ष 23 मार्च 1940 को। नेक्स्ट है 1916 में होम रूल लीग प्रारंभ की गई थी एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक द्वारा। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले दो राष्ट्र के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था सर सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला देखिए, मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से आरंभ किया था तो 1925 में किया था। नेक्स्ट होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। नेक्स्ट देखिए, मुस्लिम लीग पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था वर्ष 1940 में। नेक्स्ट है होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द आयरलैंड सदृश आंदोलन से ग्रहण किया था। तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा गया था वैलेंटाइन चिरोल के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा। ठीक है, ये कई बार पूछा गया आपका, देखिए बीपीएससी में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी नवाब सलीमुल्लाह खान ने। नेक्स्ट है 1916 में बाल गंगाधर तिलक के पक्ष में अदालत में पैरवी करने वाले वकीलों का नेतृत्व कर रहे थे आपके ये थे मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट है साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया था 1913 में। तो ये आपका देखिए फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद सेकंड पार्ट आएगा आपका आधुनिक भारत का इतिहास। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ में। बाकी इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और इसके वीडियोज जो आपको क्रम से मिल रहे हैं इस सीरीज वाइज, ये आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एक बार आप चैनल पे विजिट कीजिएगा। और बाकी कई सारी प्लेलिस्ट आपकी टीआरई 4 के लिए आपके इंपॉर्टेंट होने वाली है, टीआरई 4 एंड 5 के लिए। तो आप चैनल पे जुड़े जरूर। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे मैं आगे की वीडियोस आपके ला सकूं और ये सीरीज कंटिन्यू हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।